गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी रन क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस का हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो आपके मेन एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली बनाया गया प्रैक्टिस सेट पेपर है। आपको ये अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं बिल्कुल आपके सेम टू सेम जो क्वेश्चन आंसर आपके मेन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है वो उस टाइप के हैं। तो ये स्पेशली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। सेम क्वेश्चन पेपर हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, When was the Supreme Court established in India? तो उसका ऑप्शन दिया है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1937 या फिर 26 जनवरी 1949। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका, बी जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या दिया है, गोल्डन फाइबर मिल्स। ऑप्शन दिया है टी, कॉटन, जूट एंड नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका, सी जाएगा जूट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अमॉन्ग ट्राइबल लैंग्वेजेस संथाली स्पीकिंग पीपल आर। तो ऑप्शन दिया है मोस्ट, मोर, बैलेंस्ड और लेस। तो ये एक्चुअली श्रीलंका की बात कर रहा है जहाँ पे संथाली लैंग्वेज स्पीकिंग की जाएगी, तो वहाँ पे मोस्ट थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, ए जाएगा मोस्ट। फिर क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। मोर देन 1600 इंडियंस डाइड ड्यू टू द वाटर रिलेटेड डिसीज। तो ऑप्शन दिया है पर वीक, एवरी डे, इन द पीरियड ऑफ 2 वीक्स और एवरी मंथ। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका, बी जाएगा आपका एवरी डे। ठीक है, लगभग 1600 इंडियंस जो है खत्म होते हैं, मर जाते हैं पानी से रिलेटेड बीमारियों से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू द फर्टाइल प्लेन्स। ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपका गंगा प्लेन इन इंडिया, नील रिवर प्लेन इन द इजिप्ट, बोथ ऑफ अबव और नन ऑफ द अबव। तो क्या जाएगा आपका, सी जाएगा इसमें बोथ ऑफ अबव। मतलब यहाँ पे आपका गंगा प्लेन्स इन इंडिया और नील रिवर प्लेन इन इजिप्ट दोनों ही जगह पे क्या है, हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर के दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज रीजन्स इन डिफरेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन्स दिए हैं जैसे कि मुंबई पुरानी ग्रुप है, नदर्न ईस्ट अमेरिका है, हुगली रीजन है एंड छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट है आपके मुंबई, हुगली और छोटा नागपुर ये हमारे इंडियन ये इंडस्ट्रियल रीजन है, लेकिन नदर्न ईस्ट अमेरिका इज डिफरेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द लॉ इन 1856 इन फेवर ऑफ द विडो रीमैरिज। नेम इन द फेमस इंडियन रिफॉर्मर्स हु वाज इन फेवर ऑफ इट। मतलब क्या हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था, कानून पास किया था 1856 में। इसमें जो विधवा वुमेन्स थी, महिलाएं थी, उनको फिर से शादी कराने की। तो इसमें कौन से इंडियन उसके फेवर में थे। तो ऑप्शन दिया है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर ताराभाई शिंदे। तो ये 1856 की बात है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर क्या जाएगा आपका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट करिया है, मुर्शिद कौली खान वाज द नवाब ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन दिया है ऑफ कर्नाटका, ऑफ बिहार, ऑफ बंगाल, ऑफ अवध। तो सही आंसर क्या जाएगा इसमें, ऑफ बंगाल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट वर्क डिड द संथाल पीपल ऑफ हजीराबाद डू। ठीक है, हजारीबाद डू। ऑप्शन दिया है बी कीपिंग, सेरिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या है आपका सेरिकल्चर। ठीक है, ये सेरिकल्चर करते हैं, मतलब रेशम का उत्पादन करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फेडरलिज्म रिफर्स टू। ऑप्शन दिया है हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री, हैविंग अ सिंगल लेवल गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, हैविंग अ टू टायर गवर्नमेंट इन द कंट्री और थर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑफिशियल रीजन। तो क्या जाएगा आपका मोर देन वन लेवल ऑफ। ठीक है, ये फर्स्ट लगेगा, हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री, आपका फर्स्ट वाला आपका सही आ जाएगा। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब 60 आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें आपको 11 से लेकर 20 तक जो है 60 आंसर क्वेश्चन जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज मीन बाय दी टर्म इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है, तो इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, ये आपका इंडस्ट्री के बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई डिड द ट्राइबल कम्युनिटीज नॉट रिमेन अंडर द बिग princely states and the princely states। ओके, सो दिया हुआ आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, द ट्राइबल कम्युनिटीज हैड tremendous knowledge about the vast tracts covered by the forest. He had deep penetration in these areas. He had complete control over the forest. That's why tribals did not remain under big princely states or the princely states country। ओके, ये आपका सेकंड नंबर का जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका आंसर जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 13। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड सिक्योरिटी। सो फूड सिक्योरिटी के बारे में लिखेंगे, फूड सिक्योरिटी इज द मेंशनड when all the individuals have access to the sufficient, safe and nutritious food at all times based on dietary needs and the preference to lead active and healthy lives। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 14 क्या है,
व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है। द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड are used without much modification are called the natural resources. Like a example, air, soil, water, these are the natural resources. Okay, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या दिया हुआ है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन देखें, इसका आंसर क्या जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवर सेल्फ। दिस मीन्स that many times we start giving more importance to personal interest than national interest on any issue. Such views can be detrimental to our larger interests. The constitution helps protect us from such feelings. Okay, so ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हाउ डिड दी ब्रिटिश कीप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सेफ। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव रखते थे। द ब्रिटिश न्यू डेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट थिंग्स डाउन बाय डूइंग सो दीज थिंग्स वुड बी स्टूडेड एंड डिबेटेड लेटर। ओके, क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्या दिया है, व्हेन एंड वेयर वाज द परमानेंट सेटलमेंट स्टार्टेड। तो आंसर क्या जाएगा आपका, परमानेंट सेटलमेंट वाज स्टार्टेड मेनली इन द बंगाल प्रोविंस इन 1793। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखें, what do you understand by secularism? Okay, secularism में क्या समझते हैं, the Indian constitution give freedom to everyone to practice their religious beliefs and practices, keeping in mind the idea of equal religious freedom for all. The Indian state has adopted a strategy to separate religions and state power from each other. This concept of keeping religion separate from the state is called secularism. Okay, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्या दिया है, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड। ठीक, इसका आंसर क्या कहेंगे, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द legislative assemblies of various states. Out of total 245 members of the Rajya Sabha, 203 are the elected members and 12 members are nominated by the president. Okay, ये आपका आ जाएगा आपका 90 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, why did the soldiers hesitate to cross the sea। इसका आंसर क्या होगा, द सोल्जर्स यूज्ड टू से why from crossing the sea because in those days there was a belief among the people that if they cross the sea they would have to lose their religion and their caste। ओके, ये आपका आ जाएगा आपका 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में। ठीक है, जिसमें आपका 21 से लेकर 24 तक आपके क्वेश्चन रहेंगे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 21 के दिया है, मेंशन द वाई सॉरी मेंशन द वेज टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। आपको कैसे आप वाटर को कंजर्व रिसोर्स करने कंजर्व कर सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए, फॉलोइंग आर द मेजर्स टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। पहला क्या है, ट्रीटिंग पॉल्यूटेड वाटर बाय द सुटेबल मेथड बिफोर रिलीजिंग इनटू वाटर बॉडीज। ठीक है, जो भी आपका पॉल्यूटेड वाटर है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, उसको उसकी जो भी उसकी पॉल्यूशन है कम करेंगे, जो वाटर बॉडीज है, कि रिवर है, केनाल है, वहां पे छोड़ने से पहले। फिर सेकेंड है, वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड ऑफ सेविंग सरफेस रन ऑफ। ठीक है, जो आपका वाटर हार्वेस्टिंग है उससे भी आप जो है बहते हुए पानी को रोक सकते हैं जो आपका गिरता है रेनफॉल के द्वारा। थर्ड, इरिगेशन बाई स्प्रिंकल्स, forest cover slows down surface runoff and the recharges groundwater. Canals should be paved to reduce water seepage। ठीक है, island or drip method of the irrigation is useful in dry regions with the high rate of the above forces। ठीक है, इस तरह से आपके जो है आप कंजर्व कर सकते हैं जो वाटर रिसोर्सेज है उसको। क्वेश्चन देखते हैं 22 क्या दिया है, why did William Jones find it necessary to study Indian history, philosophy and law? So William Jones found it necessary to study Indian history, philosophy and law because of the following reasons. पहला रीजन क्या है, to understand India it was necessary to rediscover the scared and legal texts that were composed in ancient time। Second क्या लिखेंगे, through these texts only the real thoughts and the laws of Hindus and Muslims could be known and trace history of these texts could prove to basis of the future development of India। Third है, he believed that this work would not only provide an opportunity to the British people to learn from Indian culture, but also provide an opportunity to the Indians to rediscover their heritage, understand it and listen their lost glorious past। Fourth number, in this process, the British people would
emerged not only as custodians of the Indian culture but also as its masters। तो इस तरह से जो है आप आंसर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय राइट टू इक्वलिटी? राइट टू इक्वलिटी से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? ऑल पीपल्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ अंडर द राइट टू इक्वलिटी। दिस मीन्स that the law of the land will provide equal protection to all people. It has also been said in this right that no citizen can be determined on the basis of religion, caste or gender. Everyone will have the right to equal access to public places such as playgrounds, hotels, shops, etc. The state cannot discriminate against everyone in the matter of the employment। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। Discuss the events of 1937 to 1947 that lead the birth of Pakistan। तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें आंसर आप? The events of 1937 to 1947 that resulted the birth of Pakistan are as follows। पहला क्या लिखेंगे? The failure of Congress to rally the Muslim masses, the 1930 also helped the League expand its social base। Second, in the early 1940, when most of the Congress leaders were in jail, the League made rapid efforts to spread its influence। Question number third, after the Second World War, the British started talks with the Congress and the League for the Indian independence। The talks were unsuccessful as the League insisted that it be treated to sole representative to Indian Muslims। Congress did not accept this claim। Fourth number is, in the provisional elections of 1946, the League got the unprecedented success on the seats reserved for Muslims। Due to this, the League remained firm on the demand of Pakistan। Fifth number क्या है? In March 1946, the British cabinet mission could not get the Congress and the Muslim League to agree on the certain provisions of the resolution। Sixth number क्या लिखेंगे? The League gave a call to celebrate Direct Action Day on 16 August 1946। Riots broke out in Calcutta on this day। By March 1947, violence had spread to various parts of the northern India। तो इस तरह से आप जो पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं जो आपके मेन एग्जाम्स में आने की संभावना है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है अपने मेन एग्जाम की तैयारी के लिए और इसको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।